उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग अभिशापित हवेली कहते थे। यह हवेली जंगल के किनारे स्थित थी और सालों से खंडर में बदल चुकी थी। गांव के लोग कहते थे इस हवेली में कोई रात बिताए तो वह जिंदा वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है राजीव से, जो एक युवा पत्रकार था। उसे रहस्यमयी जगहों पर लिखने का शौक था। जब उसे हवेली के बारे में पता चला तो वह तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गया। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन राजीव ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। एक चांदनी रात को राजीव ने अपनी बैकपैक में टॉर्च, कैमरा और कुछ खाना रखकर हवेली में प्रवेश किया। हवेली के दरवाजे पर लगी लोहे की जंग लगी चेन को हटाते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर जाले और पुराने खून के धब्बे थे। सीढ़ियां चटक रही थी और फर्श से हर कदम पर अजीब आवाजें आ रही। राजीव ने पहले तो कुछ तस्वीरें ली और फिर मुख्य हॉल में जाकर अपना सामान रख दिया। वह खिड़की के पास बैठकर हवेली की कहानी के बारे में सोच रहा था। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। राजीव ने घबराकर टॉर्च जलाया और देखा कि हवेली के एक कोने से एक छाया उसकी ओर बढ़ रही है। छाया धीरे धीरे एक औरत के रूप में बदलने लगी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके लंबे बाल फर्श तक फैले हुए थे। कौन हो तुम? राजीव ने कांपते हुए पूछा। औरत ने भयानक आवाज में कहा, यह मेरी हवेली है। जो भी यहाँ आया उसने मेरी मौत का राज जानना चाहा, लेकिन कोई वापस नहीं गया। राजीव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारी मौत का राज क्या है? औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी। कई साल पहले उसके पति ने उसे दौलत के लिए मार डाला और उसकी लाश को हवेली की दीवार में चुनवा दिया। उसकी आत्मा तब से यहाँ भटक रही है और हर इंसान से बदला लेना चाहती है। राजीव ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्त कर सकता हूँ? औरत ने जवाब दिया, अगर मेरी लाश को हवेली से बाहर लेकर जलाया जाए तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मेरे पति की आत्मा यहाँ पहरा देती है। तभी हवेली में एक जोरदार आवाज गूंजी और एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। यह उसके पति की आत्मा थी। वह क्रोध में चिल्लाया, कोई मेरी हवेली से मेरी दौलत छीनने की कोशिश नहीं कर सकता। राजीव ने अपनी टॉर्च जलाकर उस पर फेंकी, जिससे वह पल भर के लिए गायब हो गया। राजीव ने जल्दी से दीवार तोड़ी और उस औरत की हड्डियों को बाहर निकाला। जैसे ही उसने हड्डियों को जलाने के लिए बाहर कदम रखा, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। आखिरकार राजीव ने हड्डियों को जला दिया। औरत की आत्मा ने आकाश की ओर देखा और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ गायब हो गई। हवेली भी उसी क्षण गिरकर धूल में मिल गई। गांव वालों ने अगले दिन देखा कि राजीव सुरक्षित वापस आ गया है। उसने हवेली की कहानी और तस्वीरें प्रकाशित की, लेकिन उसने हमेशा यह रहस्य बरकरार रखा कि वह उस रात वास्तव में कितना डरा था। हवेली तो खत्म हो गई, लेकिन उसके डरावने किस्से आज भी गांव में सुनाए जाते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और आगे भी आप ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़
like and subscribe. Thank you.